हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज की रिवीजन क्लास में प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्लास रिवीजन क्लास है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। वैसे तो इस चैप्टर के कई सारे वीडियोज मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप चैनल विजिट करेंगे तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, कि दो डाइस को टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो गेटिंग अ डबलेट और सेकंड है गेटिंग सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइस पे डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए पहले फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं। जब दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। देखो, हमसे पूछा जा रहा है गेटिंग अ डबलेट। टू गेट अ डबलेट, फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे। डबलेट का मतलब एक ही नंबर दोनों ही डाइस में। तो डबलेट हमारे ऐसे आएंगे, एक तो हो सकता है 1 1, दूसरा डबलेट हो जाएगा 2 2, तीसरा 3 3, इसी तरह से 4 4, 5 5 एंड 6 6। बस इतने ही नंबर तो आ सकते हैं डबलेट के रूप में। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, ये तो मैंने दिखाया है कि ये है फेवरेबल आउटकम्स, लेकिन इनके नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 6। तो अब आप लोगों को तो पता है प्रोबेबिलिटी होती क्या है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो बस अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डबलेट इक्वल टू 6 अपॉन 36। फेवरेबल आउटकम है 6 और टोटल आउटकम है 36। काट करके आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट पूछा गया, गेटिंग सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस, मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर होंगे उनका सम 10 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो चलिए मैं यही करवा देती हूँ, सेकेंड वाला भी। उसमें मैं ज्यादा लिखूंगी नहीं, बस आप लोग समझ लेना। देखो, टू डाइस फेंकी जा रही है तो टोटल आउटकम तो 36 ही होंगे, लेकिन जो हमसे पूछा गया है गेटिंग सम 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस, तो टू डाइस पर जो नंबर आएंगे उसका सम 10 कब होगा। एक तो जब 4 और 6 होगा। देखो, इसके पहले तो 10 होगा नहीं किसी भी हालत में। 3 6 9 होता है, 2 6 8 होता है। तो सबसे पहली नंबर ये होगी 4 6। सेकेंड नंबर हो जाएगी 5 एंड 5, 5 को भी ऐड करेंगे तो 10 आएगा। और थर्ड नंबर हमारी होगी 6 4। मतलब ये तीन पॉसिबिलिटीज ही हैं जबकि दोनों डाइस के नंबर का सम 10 हो। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 3। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम 3 है, 1 2 3। तो बस उसको काटेंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 1 अपॉन 12 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो जैसे मैंने इसे फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज लिख के दिखाई है, आपको वैसा ही करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट मैंने समझा के ऐसे ही कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसको रब कर देती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। हाँ बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कोई इंटीजर चूज की गई है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाई 8 एंड नॉट डिविजिबल बाई 8। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होंगे। अब इंटीजर्स ली गई है 1 और 100 के बीच में, दैट मीन्स 2 3 4, इस तरह से करते करते 99 तक इंटीजर्स दिए गए हैं 1 और 100 के बीच के। इसका मतलब कि 1 और 100 को शामिल नहीं किया गया है। तो जब 1 और 100 को शामिल नहीं करेंगे तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, 98। मतलब टोटल इंटीजर्स होंगे 98। तो यहाँ पे हम टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं 98। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 98। ये बात समझ में आई कि टोटल आउटकम्स 98 कैसे हुए, क्योंकि भाई इंटीजर्स लिया गया है 1 और 100 के बीच के नंबर्स, तो 98 नंबर्स ही तो आएंगे। अब फेवरेबल आउटकम देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 8 बोला है, तो 2 से 99 तक के नंबर में 8 से कितनी नंबर डिवाइड हो सकती है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स इन्हीं नंबर्स में 2 और 99 के बीच में कितने हो जाएंगे, ऐसी नंबर जो कि 8 से डिविजिबल है।
तो उन नंबर्स की कितनी संख्या है वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो देखो कितनी हो सकती है, 8, 16, 24, इस तरह से करते करते जाएंगे तो 96 तक जो है 8 से डिविजिबल नंबर है, उसके बाद नहीं है। इनको टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगी 12 नंबर, 12 होंगे, ठीक है। तो बस हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 इक्वल टू 12 अपॉन 98। ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा हमारा 49। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 6 अपॉन 49। अब सेकंड वाला पूछा गया नॉट डिविजिबल बाई 8, तो ये तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, जैसे इवेंट और नॉट इवेंट का निकालते हैं। अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पता है तो नॉट इवेंट की क्या होती है, 1 माइनस करके निकाल लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाई 8 इक्वल टू 1 माइनस 6 अपॉन 49। सिंपली आप ऐसे निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको सेकंड पार्ट में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आई है उसको 1 से माइनस कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया इवेंट, ये हो गया नॉट इवेंट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 माइनस 6 अपॉन 49 कितना हो गया, 43 अपॉन 49। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स और ताश जो होते हैं, ताश के पत्ते, उनसे कोई एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना तो वो रेड कार्ड होगा और ना ही क्वीन होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 52, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। अच्छा, अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ना तो रेड कार्ड हो ना ही क्वीन हो। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड और क्वीन। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आपको पता है तो नॉट इवेंट के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो हमसे जो पूछा जा रहा है नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, 1 माइनस पी रेड कार्ड और क्वीन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रेड कार्ड और क्वीन की नंबर्स क्या होगी। तो देखो 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो रेड कार्ड्स का नंबर कितना हुआ, रेड कार्ड्स होते हैं 26, लेकिन इन 26 कार्ड में 2 क्वीन भी शामिल हैं, जो कि 2 रेड क्वीन है। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक्स होते हैं, तो आपको पता है ना। लेकिन वो 4 कैसे होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। रेड में हमारा हार्ट होता है और डायमंड होता है, और ब्लैक में क्लब होता है और स्पेड होता है, ठीक है। ये सब पता है ना आप लोगों को। ये रेड कार्ड तो 26 है, ये हमें पता है, और इन 26 में 2 क्वींस भी शामिल हैं। लेकिन हमें निकालना है 1 माइनस पी रेड कार्ड और क्वीन, रेड कार्ड भी और क्वीन भी। तो क्वीन, बाकी 2 क्वीन तो ब्लैक की भी है, तो रेड कार्ड्स हैं 26, जिसमें कि रेड क्वीन भी शामिल है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ, रेड क्वींस आर इंक्लूडेड। इन 26 कार्ड में रेड क्वींस इंक्लूडेड है, लेकिन बाकी अभी 2 क्वींस और है जो कि ब्लैक है। तो ब्लैक क्वींस इक्वल टू है 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा फेवरेबल आउटकम्स बनेगा। ये रेड कार्ड और क्वीन, जो टोटल रेड कार्ड और क्वीन है, तो ये फेवरेबल आउटकम बनेंगे। तो चलिए मैं आगे लिख देती हूँ समझने के लिए कि टोटल रेड कार्ड्स और इक्वल टू 26 प्लस 2 मतलब 28, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि मैंने इस रूप में कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको फेवरेबल आउटकम भी पता है, टोटल आउटकम भी पता है, तो 1 माइनस पी रेड और क्वीन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 28 अपॉन 52, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। 52 माइनस 28 अपॉन 52। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 घटाया 4, 4 में से 24 अपॉन 52। अब ये इसको छोटा कर लेते हैं, 4 से डिविजिबल है दोनों, 4 6 जा 24 और ये हो जाएगा हमारा 13। तो कितना आ गया, 6 अपॉन 13। ये हमारा आंसर हुआ।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, आपको ध्यान देना है हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसी तरह से समझ करके क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप? नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स हमसे पूछा जा रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी भी मालूम है और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स भी मालूम है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी अगर हमें रोटन एप्पल की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी रोटन एप्पल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमको पता है, रोटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी है 0.18 इक्वल टू हमें नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हमें पता है 900। तो नेक्स्ट स्टेप में बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 0.18। 2 डिजिट के पीछे पॉइंट है, इसका मतलब 0 खत्म हो गया। बस आप 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 जा 72 का 2 का रिवर्स 7, 9 1 जा 9, 9 and 7 16, 162 ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स कितना हो गया 162। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी पता है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पता है, तो नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स आप इजीली निकाल सकते हो अपने इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।